ये समस्त संसार वैसे देखने में आता है, इसलिए पुद्गल का विस्तार है। इसमें ब्रह्मचारी लोग कभी भी अपना मौलिक समय खोते नहीं, और जो नहीं दिख रहा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वतः, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्य। ये पूज्यपाद के द्वारा लिखा हुआ इष्टोपनिषद व समाधि शतक में श्लोक उपलब्ध होता है। अब आप लोग तत्वार सूत्र से अवगत हो चुके हैं, इसलिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो कुछ भी दिख रहा है पुद्गल है क्या जीव है? पुद्गल है तो व्यक्ति कोई कहता है कि पर जीव कहाँ है? उसी ने इसको तैयार किया है, क्योंकि आश्रम में यही आता है। उसके बिना यह नहीं हुआ, फिर भी वो पर्दे के पीछे रहता है। उसी का सारा पुरुषार्थ जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। जो जीव और पुद्गल दोनों नाच रहे हैं, लेकिन जीव नाच भी रहा है और दूसरे को नचवा भी रहा है। क्योंकि पुद्गल की क्या क्षमता है जो इस प्रकार करे? नहीं, जीव जैसा चाहता है उसके अनुसार उसको करना पड़ता है। इसलिए अब आप लोग इसको मात्र साधन बना करके अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाएंगे, तो वह नहीं दिखने वाला कब देखने में आएगा? तो आचार्य कहते, सुबह कहा गया था, जब तक यह 10 प्राणों से अतीत नहीं होगा तब तक उसका झलक हमें उपलब्ध नहीं होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने यह रखा जा रहा है। जैसे आप जानते हो बतासा क्या होता है? हाँ, ठीक। सफ़ेद भी होता है, जैसा आप रंग भर दोगे उसी के अनुसार होता है। एक कांच का ग्लास ले आइए, उसमें पानी भर दिया गया है और उस बतासा को भी सब लोगों के सामने ले आएंगे और उस पानी में उसको छोड़ देंगे। एकदम वह नीचे नहीं जाएगा, यूं लहर के समान वह आगे पीछे ऊपर नीचे यूं होता हुआ प्रत्येक बार में वह नीचे की ओर जा रहा है। अब नीचे जाकर के बैठ जाएगा? नहीं, अब धीरे धीरे वह उस ग्लास के प्याला के नीचे के तल तक जाते जाते वो सब लीन हो गया, कुछ भी उसका आकार देखने को उपलब्ध नहीं हुआ। जब मूर्तिक का ही ये हाल है तो अमूर्तिक जीव का क्या हाल है आप देख सकते हो। जब ब्रह्मचर्य में लीन हुआ जाता है, जो कुछ भी बाहर था अब था और होगा नहीं,
और केवल वह पारिणामिक भावों का स्वामी धनी सिद्धावस्था में लीन रहेगा। पाणिट्टमधिकंता ज्ञानम विंदन्ति ते जीवा, ते जीवा ये जीवा न। ये कुंद कुंद का पंचाशिकाय नाम का एक ग्रंथ है। उसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का वर्णन आता है। संसार में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भोक्ता यहाँ सब देखने को उपलब्ध होता है। कोई भी मेरे पास महाराज हमारा जीवन बहुत प्रसन्नता के साथ गुजर रहा है, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इसी प्रकार यह गुजर जाए। किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता, जितना भी उसे मिले कोई भी संतुष्ट नहीं है। अब इसको संतुष्ट बनाना ये हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन जिधर जाएं उधर हमारे लिए यही आवाज़ सुनने में आई, आप ही तो इसको ठीक कर सकते महाराज, यदि आप नहीं ठीक करेंगे तो हमारा क्या होगा बताओ। हाँ, अब ये कह नहीं सकते आप। यह कर्म फल का और कर्म चेतना का परिचय है। मैं तो ये कहूँगा आप इन दोनों चेतनाओं से ऊपर उठ करके सिद्ध परमेश्वर के पास पाणिट्टमधिकंता, प्राणों से जो अतिक्रांत हो गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, इन प्राणों को उन्होंने छोड़ दिया है। कृष्ण विप्र मोक्षो, मोक्ष है ये। आज मोक्ष कल्याण के दिन अथवा मोक्ष पदार्थ का विवेचन के समय पर आया था। यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। पाणिट्टमधिकंता, कई लोग जीवत्व भाव को वैसा का वैसा स्वीकारते हैं। नहीं, जीव ये प्राणों से जब तक जीता रहता है वह जीव भले हो, किंतु हम उसको निर्जीव भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन जीवत्व का अस्तित्व एक प्रकार से कर्म, नो कर्म और भाव कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके भोगने में जो कुछ भी पदार्थ आते हैं वे सारे के सारे पुद्गल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि यह पुराणों से जब तक आप अतिक्रांत नहीं होंगे तब तक उस ज्ञान चेतना का स्वाद आपको तीन काल में नहीं आएगा। हर एक विद्वान इसको विपरीत दशा में लेकर के कि ज्ञान चेतना का अर्थ सम्यक ज्ञान, उसका अनुभूति, ज्ञानानुभूति, यह और वह चतुर्थादि गुणस्थान में लगा करके सब लोगों को ये ऐसे है कि बिल्कुल वो मुक्त करने को ही संकल्पित है सब दुनिया को। लेकिन स्वयं को क्या होगा अभी उन्हें कोई पता नहीं है। कुंद कुंद के बात करने मात्र से कुंद कुंद का भाव समझ में आ जाए ऐसा कभी भी तीन काल में नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, पाणिट्टमधिकंता, प्राणों से जो ऊपर उठ जाता है, प्राणों का जो अतिक्रमण कर जाता है, प्राणों से जो दूर उठ जाता है, उसका नाम है यहाँ पर ज्ञान चेतना। इसलिए पाणिट्टमधिकंता नानम विंदन्ति, केवल ज्ञान का ही संवेदन वो करते हैं। कर्म चेतना
और कर्मफल चेतना का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसी दिशा में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। इसमें केवल ज्ञान को भी उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ युक्त तो है, किंतु ज्ञान चेतना इसलिए नहीं है। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है, ये सूत्र उनके साथ लागू नहीं होता है। इसलिए बार बार उनको वह स्मरण करते हैं, उन्हें वो नमस्कार करते हैं। और ये कब होगा? परम परिणामक भाव के साथ इसका संबंध होगा। और जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे सांसारिक दशा में होने वाले हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को हम नमस्कार तो करते हैं, किंतु उसका विश्लेषण कुंद कुंद के अनुसार करना चाहिए। ये अवश्य है। मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक तो घातीय कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान का लाभ होता है, उसको भी जीवन मुक्ति बोलते हैं। अब उन्हें जीवन के लिए शरीर आदि को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु पहले से जो देह शरीर है उसका भी वो एकदम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आयु प्राण उनके पास विद्यमान है। इस आयु को पूर्ण करना उनका कर्तव्य है, इसलिए वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। इसलिए उन्होंने यह भी भूमिका बनाई है कि तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के लिए वे प्रयासरत हैं। इसीलिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो शुक्ल ध्यान अभी उन्हें करने बाकी हैं। इसका अर्थ ये हुआ आधा मात्र कार्य हुआ है, आधा कार्य अभी उनके सामने प्रतीक्षा में है, किंतु कहने मात्र से वो इसको कर नहीं सकते। वह प्रत्येक क्षण आयु कर्म की उदीर्णा उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि छठे गुणस्थान तक ही आयु कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए आयु का वह उदय होता जा रहा है और समय समय पर उसमें कमी आती चली जाती है। फिर भी आचार्य कहते हैं यह रहस्य यदि वो नहीं खोलते अथवा इसकी टीका आदि नहीं लिखी जाती, तो आज यह विषय हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान दशा में ही इसका अनुभव सब लोग करने लग जाते, किंतु ऐसा नहीं। ये सर्वप्रथम इसके ऊपर टीका अमृतचंद सूरी की है और जयसेन महाराज की है। इन दोनों टीकाओं में इसका पूर्णतः विश्लेषण किया गया है। अमृतचंद सूरी ने इसको थोड़ा सा 13वें गुणस्थान में विघटित करने का प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ पर भी प्राणों से अतिक्रांत कुछ अंश मोटिव होता है। इसलिए इंद्रिय है आदि आदि अभी हैं। केवली भगवान को अभी श्वासोच्छ्वास लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु अयोग केवली के पास वह भी नहीं रहता है, किंतु प्राण तो उसके आयु प्राण विद्यमान है, उसको भोगना पड़ेगा, तभी कहीं वह प्राणों से पूर्ण रूप से अतिक्रांत हो जाएंगे। यह बात इस बतस्सा के माध्यम से ज्ञात होता है। दो अंतर्मुहूर्त 13वें के अंत में और 14 में एक, ये दो अंतर्मुहूर्त में वो बतस्सा एक प्रकार से पानीमय हो जाता है, किंतु वह पानी फीका नहीं है।
क्या कहा? वह पानी फीका नहीं है, उसका स्वाद आपकी आंखें नहीं कर सकती। और आंखों के द्वारा देखें तभी तो हम स्वाद लेंगे, आंखों के द्वारा स्वाद आता नहीं है। किंतु वह दिखता भी तो नहीं है, लेकिन स्वाद ले करके देखो, वह उसमें मिठास अवश्य ही आपको आएगा। किंतु जब वह पूरे मुक्त हो जाएगा तब तो आप कहेंगे हाँ, यह भी साधना वस्तुतः सही साधना मानी जाती है। ये जब प्रस्तुति की जाती है इस गाथा का स्पष्टीकरण, उस समय तो केवली भगवान भी कुछ प्राणों से रहित है। इस अपेक्षा से अमृतचंद सूरी ने उनको भी 13वें गुण स्थान में ज्ञान चेतना एक देश माना है। किंतु जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा है, प्राणों से पूर्ण से जब तक अतिक्रांत नहीं होंगे तब तक आपको वह मिलेगा नहीं। परीक्षा मात्र देने से आपको उपाधि डिग्री नहीं मिल सकती, किंतु उसका परिणाम जब घोषित होता है तभी उसको माना जा सकता है। इसी प्रकार इनको अभी शेष परीक्षाएं देनी हैं, इसलिए उनको ध्यान भी करते हैं, वो साधक भी हैं और कथनचित साध्य भी हैं। लेकिन कोई भी अनंत परमेष्टि, अब सावधानी के साथ सुनिए, कोई भी अनंत परमेष्टि जो घर में अभी हैं, अनंत परमेष्टि का मतलब तीर्थंकरों की अपेक्षा, तब भी उनकी चर्या में क्या कहते हैं वो, नमः सिद्धेभ्यः। उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना नहीं की है, क्योंकि स्वयं अरहंत बनने वाले हैं और वो कहते हैं कि यह तो पक्का है, इसलिए हम उन सिद्धों को याद करते हैं जो सही साधनाओं के माध्यम से सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हमेशा उनका यही रहता है, जिस समय केश रोच करते हैं उस समय पंचमुष्टि होते हुए भी उन्होंने नमः सिद्धेभ्यः कह करके पंचमुष्टि लोच करते हैं, नमो अरहंतानम नहीं। अब आप सोचिए, एक अरहंत परमेश्वरी घर में भी है, किंतु वह भी अरहंत का नाम नहीं लेता है, किंतु आचार्यों का भी नाम नहीं लेता, उपाध्याय और साधु का नाम भी नहीं लेता, किंतु ये सारे के सारे चारों सिद्धों की ओर निगाह रख करके बैठे हैं प्रतीक्षा में। तो अरहंत परमेष्टि जब समोसन में स्थित हो जाते हैं उस समय भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। जो त्याग करना है वो तो त्याग करना ही चाहिए और त्याग करने का संकल्प भी करना चाहिए, भले इस जीवन में नहीं हो, किंतु आज नहीं कल यह पुरुषार्थ हमारे लिए प्रतीक्षित है, हमें यह कार्य करना होगा। इस बात से हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को स्वाध्याय में जब प्रवेश हुआ है, तत्पर सूत्र के माध्यम से, मोक्ष शास्त्र के माध्यम से एक एक अध्याय आप करते जाइए। 10 अध्यायों में एक प्रकार से जीव तत्व का वर्णन पूर्णतः हो चुका है। अजीव भी तभी कहेंगे हम, इसमें जीवत्व का अभाव है, किंतु द्रव्य की अपेक्षा से वह भी द्रव्य है, अस्तिकाय के अपेक्षा से भी वह अस्तिकाय है और पदार्थ की अपेक्षा से भी वह जीव पदार्थ है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो जीव को बंड की अपेक्षा से हम मूर्त भले ही मान लें, किंतु जब तक वह मूर्त है, यानी मूर्त शरीर में है, तब तक भीतर
वह जीवन विद्यमान रहता है, इसलिए उसको देख करके चलो। जब आप भोजन करते हैं तो उसकी रक्षा करते हुए करते हैं, चलते हैं तो जीवों की रक्षा करते चलते हैं। जीव तो कभी मरेगा नहीं क्योंकि भीतर सुरक्षित है। नहीं, यह शरीर यदि अस्त व्यस्त हो जाएगा, भीतर का जीव निश्चित रूप से अपने श्वासों को पूर्ण कर लेगा और चला जाएगा। इसलिए आप दया के धारक हो करके उनकी रक्षा कर देना, और दूसरे के लिए भी, और कोई रोग आदि हो जाता है उसको भी दूर करने के लिए शुद्ध औषधोपचार करके उनको ठीक कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से वह धर्म ध्यान कर सकेगा। धर्म ध्यान करना ये मुख्य कर्तव्य है। आपको एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा दिखती है क्या? नहीं। हाँ महाराज, दिखती है, और ये लगता है ये कक्षा पार करके मैं अगली कक्षा में कब पहुँचूँ। लेकिन जब तक परिणाम आपका सही नहीं आता है तब तक आप जल्दी नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई दया करने वाला नहीं है। इसलिए मोक्ष को मांगने मात्र से मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता। मोक्ष तत्व है क्या? नहीं है, लेकिन प्रत्येक के पास वह मोक्ष तत्व की क्षमता विद्यमान है, किंतु वह तभी संभव है जब हम इसको साधना, उचित साधना के द्वारा हासिल करते हैं। तो जिस प्रकार वह बतासा पानी में डूब गया, डूबा नहीं, एक प्रकार से है तो वह, किंतु वह अब उस आकार में नहीं रहा, क्योंकि वह आकार एक प्रकार से उसको कृत्रिम दिया गया था। मीठे का आकार बतास जैसा नहीं रहता, मीठे का आकार लड्डू जैसा नहीं रहता, मीठे का आकार जलेबी जैसा नहीं रहता। फिर कैसा रहता है? वह प्रदेशों से रहित हो जाता है। अपदेश सुत्तमध्यम, यह प्रदेशों से रहित होता का अर्थ यह है, असंख्यात प्रदेश होते हुए भी जिस साँचे में वह ढला है, जैसा उसको शरीर मिलता है उतने ही आकार वाला वह रहता है। ये सब बातें आपको इन सब तत्वार सूत्र के ग्रंथ से अवगत हुआ है। इसके अर्थ सहित पुस्तक भी मिलते हैं। संस्कृत में इसके ऊपर टीका लिखी गई है, सर्वसिद्धि भी मिल सकता है। अब धीरे धीरे यदि आप इसी के आधार पर सर्वसिद्धि लगाते हैं तो भावार्थ सहित सर्वसिद्धि भी आपको मिलेगी, और उसका भी अध्ययन आप चालू कर सकते हैं। अगले साल यदि आपको आने का अवसर मिला है, और उसी प्रकार हम जहाँ कभी भी होंगे वहाँ पर आप आ सकते हो, हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। फिर भी ये पूरी यहाँ के लोग कह रहे थे ना, हमें क्षमा कर देना। भैया गलती कर रहोगे तो तभी तो क्षमा तो कम से कम मांगोगे। इसलिए गलती हो जाती है तो यह गलती न कर दो, क्षमा नहीं मांगो। क्षमा तो मांगना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इस अवस्था में है तो ये सब मान्य है। मान्य है का अर्थ क्या? झूठ नहीं, किंतु आगे उसमें सावधानी रख करके ऐसी गलती न करें। अन्यत्र क्षमा मणि भी मनाते हैं, तो 10 लक्षण धर्म हो गया, तो उसके साथ साथ सर्वप्रथम वह क्षमा धर्म का विश्लेषण भी हुआ है, और उसका रहस्य भी आपको समझ में आ गया। संवर और निद्रा का कारण वह क्षमा धर्म है, ये कहा गया है। दुनिया में कितनी भी वस्तु है, मौलिक भी हो सकते हैं आपकी निगाह में,
किंतु जो क्षमा के पास विद्यमान है क्षमता, वह संवर और निर्जरा तत्व को लाने की क्षमता रखता है। कितने भी आप पैसा करो खर्च, किंतु संवर और निर्जरा की पुड़ियाँ नहीं बनती हैं। समझ में आ गया? तो जिसके पास वो संवर और निर्जरा तत्व अधिक से अधिक होते चले जा रहे हैं, धन्य है प्रभु, आपके पास खजाना भरा हुआ है। तो हम भी चाहते हैं वो खजाने में से हमारे लिए भी कुछ आप दे दो। नहीं, हम देने के पक्ष में नहीं है। और ये भी है कि हम आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने भीतर से पैदा करना होगा। धन्य है ये भी यदि उद्बोधन मिलता है, ये हमारा अहोभाग्य समझ लेना। अब वह भी धीरे धीरे पिघल करके गल करके पानी मय हो गया। अब सिद्धों में वह किसी आकार से नहीं रहता है। यद्यपि असंख्यात प्रदेश वाला है, किंतु वह आकार वाला नहीं रहता। फिर भी आचार्यों ने ये कहा है, कैसा है सिद्ध परमेष्टि? तो उन्होंने बताया है, वो है पुरुषाकार। पुरुषाकार का अर्थ क्या होता है? जैसे पुरुष है और उसको एक कटिभाग में दोनों हाथ रखवा दो, जो कोई भी आकार बनता है उसी आकार वाला है, लेकिन वह शुद्ध केवल आत्म प्रदेशों का प्रतिफल है। उसमें कभी भी आँखों के द्वारा वह देखने को उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे इतने ही प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। 500 धनुष वाले भी हैं और 5 हाथ वाला भी है और 3.5 हाथ वाले भी विद्यमान हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ये हम लोगों को आदत पड़ी है छोटा बड़ा, किंतु वो सब कुछ उस मिठास की भांति एकमात्र अमूर्त तत्व के रूप में परिणत हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठ को, जिनके पास जितने भी गुण आवश्यक है वो सारे सारे अभिव्यक्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें हमारा बार बार नमस्कार हो, प्रणाम हो। भगवान, हम क्या कह सकते हैं? इतना लोभ है हमें कि आप अनंत हमारे नमस्कार को स्वीकार कर लो। इस 100 नमस्कार करने के लिए इतना समय लगता है और अनंत कैसे करेंगे? भगवान, हमारी भावना की ओर देखो। हम आपके लिए अनंत अनंत नमन करते हैं, क्योंकि ऐसा ही आपने कार्य किया है। अहिंसा परमो धर्म की